नमस्कार। आज बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कुछ लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है और कुछ को डर लगता है। तो आज हम इसी डर और उत्साह के पीछे की सच्चाई को जानेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल यही होता है ना? जैसे ही कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग का नाम लेता है, दिमाग में दो ही चीजें आती हैं। या को जबरदस्त एक्साइटमेंट कि भाई बहुत पैसा बनेगा, या फिर एक डर कि कहीं सब कुछ डूब ना जाए। और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए ये दोनों फीलिंग्स एक साथ ही आती हैं। और देखिए, सच तो यही है, असल में ऑप्शंस तभी खतरनाक हैं जब हमें उनकी समझ ना हो, है ना? सोचिए, एक तेज धार वाला चाकू एक शेफ के हाथ में एक कमाल का टूल है, पर जिसे इस्तेमाल करना नहीं आता उसके लिए खतरनाक हो सकता है। ऑप्शंस का भी आप समझिए कुछ ऐसा ही हिसाब है। अगर जानकारी सही हो तो यही डर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान स्टेप्स में बांट दिया है। पहले बात करेंगे इसी डर और उत्साह की। फिर समझेंगे कि ऑप्शंस आखिर हैं क्या, एक अधिकार, कोई मजबूरी नहीं। उसके बाद देखेंगे कॉल और पुट में क्या फर्क है। फिर आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, रिस्क और रिवॉर्ड का पूरा खेल। और आखिर में हम ये पक्का करेंगे कि ये एक स्किल है, कोई शॉर्टकट नहीं। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। ये डर या उत्साह आता कहां से है? देखिए, किसी भी रिस्क को मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? उसे समझना, है ना? हमारा मकसद ही यही है कि इस डर की जगह नॉलेज ले आएं, क्योंकि एक बार जब ये समझ में आ जाता है कि कोई चीज काम कैसे करती है, तो फैसले लेना अपने आप आसान और बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे बेसिक सवाल पर। आखिर ये ऑप्शन है क्या भला? मजे की बात यह है कि इसका सारा राज इसके नाम में ही छुपा है। ध्यान से देखिए, यही है ऑप्शंस का सबसे बड़ा सीक्रेट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो होल्डर को कुछ खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, मजबूरी नहीं। मतलब एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं। इसको ऐसे समझिए कि अगर ट्रेड अपने फेवर में नहीं गया तो बस आप उस सौदे से पीछे हट सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और यही चीज ऑप्शंस को इतना पावरफुल बनाती है। तो जब हम इस अधिकार की बात कर रहे हैं तो ये दो तरह का होता है। बेसिकली मार्केट की दो डायरेक्शंस के लिए, एक को कहते हैं कॉल ऑप्शन और दूसरे को पुट ऑप्शन। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर लगता है कि किसी चीज की कीमत ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है, और अगर ये लगता है कि कीमत नीचे गिरेगी तो पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। बस इतना ही है, ऊपर के लिए कॉल, नीचे के लिए पुट। तो लॉजिक एकदम सीधा है। स्टॉक ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन में फायदा, स्टॉक नीचे गया तो पुट ऑप्शन में फायदा। यानी सारा खेल सही दिशा का अंदाजा लगाने का है। चलिए अब आते हैं उस पार्ट पर जो शायद ऑप्शंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, और वो है इसका रिस्क और रिवॉर्ड का मैथ। यह समझना बहुत जरूरी है कि इसमें खोने को कितना है और पाने को कितना। तो किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले पहला सवाल क्या होता है? यही ना, कि भाई इसमें मैक्सिमम लॉस यानी ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना हो सकता है। और यहीं पर ऑप्शंस की सबसे बड़ी खूबसूरती सामने आती है। इसमें मैक्सिमम लॉस सिर्फ उतना ही है जितना प्रीमियम दिया गया है। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए जो छोटी सी फीस दी है, बस वही। उससे 1 रुपया भी ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। रिस्क पहले से ही पता है और लिमिटेड है। ओके, तो अगर लॉस लिमिटेड है तो फिर प्रॉफिट का क्या? मुनाफे की कितनी गुंजाइश है? और यहीं पर यह पूरा खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। थियरी के हिसाब से प्रॉफिट अनलिमिटेड है। जी हाँ, मतलब अगर स्टॉक सही दिशा में चलता रहा तो मुनाफा भी बढ़ता ही चला जाता है, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और यही कॉम्बिनेशन लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना ऑप्शंस को इतना पावरफुल बनाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। ऑप्शंस को समझने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट रखना। इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखिए। ऑप्शंस कोई लॉटरी का टिकट नहीं है या कोई गेट रिच क्विक स्कीम भी नहीं है। ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। मतलब एक हुनर है जिसमें नॉलेज, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन तीनों लगते हैं। तो सवाल उठता है कि ये स्किल कैसे बनाई जाए। देखिए, इसका एक सिंपल सा रास्ता है, 3 स्टेप्स का। पहला स्टेप, बेसिक्स को समझें, जैसा कि हम आज कर रहे हैं। दूसरा स्टेप, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को सीखें। और तीसरा और सबसे जरूरी, असली पैसा लगाने से पहले सेफ तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज ऑप्शंस की दुनिया में पहला और सबसे जरूरी कदम तो रख दिया गया है। ये जो बेसिक समझ बनी है, यही आगे के सफर की नींव है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तैयारी है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल करके आगे कौन से नए अवसर खोजे जा सकते हैं।